नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सचिवालय का विज्ञापन कल जारी कर दिया गया है और 7 अलग अलग पद पे कुल 2025 अगर बैकलॉग को ऐड कर दे तो, और अगर बैकलॉग को छोड़ दे तो 2017 सीटों पे विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसमें टोटल 7 अलग अलग पद रखे गए हैं। हालांकि एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें सीटों की संख्या जुड़ेगा, क्योंकि एक और पद जुड़ने का एकदम पूर्ण संभावना है और वह पद आपका BPRO है, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर जो है उसका पद अब जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट जो है वो बढ़ाए जाएंगे। अब ये देखने योग्य होगा कि BPRO में कितना सीट जुड़ेगा। और जैसा कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये आपको जानकारी दे दिया गया है कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ हो जाएगा आपका इसी मंथ के 20 तारीख से लेकर के 20/6/2023 से आपका 19/7/2023 तक। ठीक है, इस बीच में आपको अपना फॉर्म भर लेना है। रह गया सवाल, बहुत सारा कंफ्यूजन था कि जो 2015 में फॉर्म भरे हैं, 2018 में जो फॉर्म भरे हैं, ठीक है, या फिर 2021 में फॉर्म भरे हैं, उनको क्या करना है, तो इसके बारे में भी हम आपको एक स्पेशल वीडियो में बता देंगे। लेकिन अभी के वीडियो में सिर्फ आपको हम JSSC CGL को जब विज्ञापन डालेंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, क्या सही तरीका है ना, सही तरीका क्या है पोस्ट प्रेफरेंस का, किस पोस्ट को सबसे आगे रखना है, ठीक है, ताकि सिलेक्शन का चांसेस आपका ज्यादा हो, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ हमने पद का नाम लिखा है जो 7 अलग अलग पदों पे नियुक्ति जारी किया गया है, और दूसरी तरफ मैंने सीटों की संख्या लिखा है, किस पोस्ट के लिए कितना सीट रखा गया है। और फिर जो आपको ये ब्रैकेट में दिख रहा है, ब्रैकेट में हमने उस पद के वेतन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका एडवर्टाइजमेंट में भी दिया हुआ है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट पे विज्ञापन जारी किया गया है ये सब। ठीक है, सबसे पहला है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है, ASO। तो ASO में कुल 863 सीटें हैं और इसका अगर पेमेंट देखा जाए तो पेमेंट 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक रहेगा इसका पेमेंट। ठीक है, ना तो आपको 44,900 मिलेगा, ना ही आपको 1,42,400 मिलेगा, लेकिन इसके बीच में ही आपका पेमेंट होगा। अगर ASO को क्वालिफाई करते हैं तो ASO के 863 सीटों में अगर एक सीटों पे आपकी जॉब होती है तो कन्या सचिवालय सहायक, इसमें कुल अगर रेगुलर में देखा जाए तो 335 सीटें हैं रेगुलर में, और 8 सीटें जो है वो बैकलॉग में रखा गया। ठीक है, ये जो 8 आप जो देख रहे हैं इसको बैकलॉग में रखा गया है, जिसका पेमेंट आपको 19,900 से लेकर के 63,200 है। ठीक है, देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि सीधा पोस्ट प्रेफरेंस आप क्यों नहीं बता रहे हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस को इसी आधार पे, ठीक है, बताएंगे कि किसमें किस नंबर ऑफ सीट्स कितना दिया गया है, पेमेंट क्या होगा, है ना, तो इसलिए मैं पहले इसी चीज को समझा दे रहा हूं। तो तीसरा अगर देखा जाए तो श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, है ना, जिसमें कुल सीटों की संख्या 182 है, 182, और इसका पेमेंट 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसका पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लानिंग असिस्टेंट जिसमें कुल 5 सीटें हैं पहले की तरह ही, और इसका पेमेंट 29,200 से लेकर 93,300 के बीच में रहेगा। क्लियर। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, ठीक है, तो जिसको आप ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर कहते हैं, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, इसमें कुल सीटों की संख्या 195 है, 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक इसका पेमेंट रहता है। इवन अगर छठे नंबर में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर, BSO जिसको आप कहते हैं, BSO ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर, तो इसका सीटों की संख्या जो रखी गई है वो 252 रखा गया है इसमें, और इसका भी पेमेंट जो है वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में है। लास्ट आपका जो विज्ञापन आया है उसमें 7वां पद जो है वो है अंचल निरीक्षक सह कानूनगो। ठीक है, इसमें कुल 185 सीट रखा गया है, जिसके कारण से वैकेंसीज में डिले हुआ है। यही पद है जो आपका CI का पद है, ठीक है, सर्कल इंस्पेक्टर का पद है।
अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, ठीक है, इसी को क्या कहता है, सीआई कहा जाता है, जिसमें कुल 185 सीटें हैं। अगर बैकलॉग को छोड़ दिया जाए तो 2007 सीट है, बैकलॉग को 8 और ऐड कर दिया जाए तो 2025 सीटें हैं, ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कुछ दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इसमें 8वें पद के रूप में एक चीज और जुड़ेगा, दैट इज BPRO, है ना, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, BPRO, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, ये जुड़ेगा। अब ये इसमें कितना सीट होगा ये अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी देखने योग्य होगा। और जब ये 8वां पद जुड़ जाएगा तो टोटल आपके पास 8 अलग अलग पोस्ट होंगे, और इसी 8 अलग अलग पोस्ट में आपको फिर जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपके मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको डालना है, ठीक है। तो पेमेंट को आपने देख लिया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स को आपने देख लिया, है ना, विज्ञापन भी आ चुका है, तैयारी भी में भी आप लग गए होंगे, लेकिन फॉर्म को भरते समय आपको थोड़ा सा इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या डिसाइड किया है, ठीक है, किसको सबसे पहले रखेंगे और किस आधार पे आपने पोस्ट प्रेफरेंस को डिसाइड किया है। मैं आप सबको बता देता हूं कि पोस्ट प्रेफरेंस में जो सबसे पहला मतलब मैक्सिमम लोगों का जो सबसे पहला जो चॉइस है वो आपका ASO है, ठीक है, जिसमें कुल 863 सीटें। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें यह है ना कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा है, नौकरी भी अच्छा है, हालांकि सचिवालय का कोई भी नौकरी खराब नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें भी कंपेयर किया जाए, सचिवालय के भी अलग अलग पोस्ट में कंपेयर किया जाए तो ASO जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसमें सीटों की संख्या भी रखी गई है 863, और इसका पेमेंट भी सबसे ज्यादा है, ठीक है, 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का पहला प्रेफरेंस क्या होगा, तो ASO होगा, मतलब ये A में होगा, ठीक है, पहला, ठीक है, पहला क्या होगा, ASO होगा। दूसरा मेरे हिसाब से BPRO जब जुड़ जाएगा, ठीक है, तो उसका पेमेंट का बारे में भी आपको आइडिया मिल जाएगा, और दूसरी बात है कि उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे ये भी जानकारी आपको मिल जाएगा। लेकिन BPRO भी अगर देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस का अगर सवाल रह गया तो पोस्ट प्रेफरेंस में आप B में BPRO को डाल सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर B में डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर BPRO को आप नहीं डालना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर BPRO को अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो B में आप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी या फिर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, है ना, इसको भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इसका भी रेपुटेशन जो है वो अच्छा खासा है, इस ये भी जॉब जो है बहुत अच्छा खासा माना जाता है। देखिए मैं चीजों को समझा दे रहा हूं, रखना आपको है, आप डिसाइड करेंगे कि क्या रखना है। तो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ये भी एक अच्छा जॉब है, कुल 195 सीटें दी गई है, ठीक है, तो इसको भी आप रख सकते हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो BSO है, ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर, इसमें भी टोटल 252 सीटें रखी गई है, तो इसको भी आप B चॉइस में, ये तीनों में से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, एज योर विश किसको आपको रखना है, ठीक है। जो तीसरा चॉइस आपका होना चाहिए, तीसरा चॉइस में आप यहां पे देख रहे हैं 7वें नंबर में अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, जो CI का पद है, तो CI के पद को आप रख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग C जो होगा वो इसको आप रख सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा आगे देखिए, आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे में अगर देखा जाए तो आपका A में हो गया ये, ठीक है, B आपका हो गया BPRO मेरे हिसाब से, और C में आप अंचल निरीक्षक सह कानूनगो रख सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर BPRO ये दोनों में से कोई एक रखते हैं तो C आपका ये रहना ही चाहिए, रहना मतलब रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब D, तो D आपका अगर मान लीजिए कि प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को आप B रखते हैं तो CA हो जाएगा, ठीक है, तो आप D आप इसको बना लीजिए, या BPRO को बना लीजिए, ठीक है, या फिर अगर BPRO को B बनाए तो ये C हो गया, इसमें आप D रख लीजिए। क्लियर, D रख लीजिए, है ना। D के बाद आप E इसको आप रख लीजिए, ठीक है, तो A B C D E, ठीक है। उसके बाद आपका F में आ जाएगा A वाला, है ना, जिसको श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कहते हैं, श्रम प्रवर्तन
पदाधिकारी, ठीक है, इस पे। और एफ के बाद आप अगला जो रख सकते हैं, हो गया एफ तक हो गया ना, ए बी सी डी ई एफ। उसके बाद देखिए यहां पे इसको आप रख सकते हैं जी में। जी में टोटल कितना पद है, तो 335, मतलब कन्या सचिवालय सहायक, ठीक है। अगर देखिए सीटों के आधार पे अगर आप रखना चाहेंगे तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका ए आ जाएगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। बी में सबसे ज्यादा सीटें जो है वो कन्या सचिवालय सहायक का है 335, तो आप इसको भी बी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेपुटेशन के आधार पे है, रेपुटेशन के आधार पे मैं बता रहा हूं, हालांकि सब सचिवालय का नौकरी सारा सही होता है, ठीक है, सारा अच्छा होता है, सारे रेपुटेड वैकेंसीज है, सारे रेपुटेड जॉब हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या रखना है, ठीक है। सीट के हिसाब से रखना है तो सीट के हिसाब से अगर आप रखना चाहेंगे तो एएसओ आपका फर्स्ट चॉइस होगा, है ना। उसके बाद ये जो आपका कन्या सचिवालय सहायक होगा वो आपका सेकंड चॉइस होना चाहिए। थर्ड चॉइस में आप प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भी रख सकते हैं, जिसमें कुल 252 सीट है। फिर थर्ड चॉइस में आप ये सीआई को रख सकते हैं। फोर्थ चॉइस में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, जिसमें कुल 182 सीटें हैं, है ना, तो इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग भी आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेपुटेशन के हिसाब से सबसे पहले आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को रखना चाहेंगे, तो एफ तक हो गया, है ना। जी और लास्ट में एच में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आप लोग क्या डिसाइड किए हैं, आप लोग क्या मतलब क्या सोचे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सीक्वेंस में आप बता दीजिए कि किसको क्या फर्स्ट प्रायोरिटी आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो 2-3 हिसाब से हो सकता है। पेमेंट भी देखिए, पेमेंट जो है वो उसके रेपुटेशन पे के हिसाब से तय होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं विभिन्नता तो है, इसलिए पेमेंट में भी आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। जो आपका एएसओ 44,900 से लेकर के 1,42,000 तक पेमेंट है, बाकी पेमेंट किसी का नहीं है उतना, ठीक है। बाकी 35,400 से लेकर 1,12,000 तक बहुतों का है, जिसमें से श्रम परिवर्तन पदाधिकारी का भी है, और आपका प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का भी है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का भी है, और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का भी है, ठीक है। तो इसमें से भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, एबीसीडी इसको भी आप कर सकते हैं, बीपीआरओ को भी आप रख सकते हैं। बीपीआरओ का भी पेमेंट जो है वो अच्छा खासा ही होगा, जब एडवर्टाइजमेंट में जोड़ दिया जाएगा तो उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो कन्या सचिवालय सहायक है, इसका पेमेंट 19,900 से लेकर के 63,200 तक है। और लास्ट में आपका जो सबसे कम पोस्ट वाला है प्लानिंग असिस्टेंट, 29,200 से लेकर 93,300 तक, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस अब आप पे डिपेंड करता है कि जॉब प्रोफाइल मतलब जॉब के रेपुटेशन के हिसाब से रखना है, पेमेंट पे रखना है, या फिर नंबर ऑफ सीट्स पे रखने हैं, ठीक है। तो आप क्या डिसाइड करते हैं, आप अपना कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 20/6/2023 से स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा आपका 19/7/2023 तक। लेकिन ध्यान रखेंगे इसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, इसकी संभावना ज्यादा है, ठीक है। मतलब लोगों को लग रहा होगा कि जेएसएससी बार बार डेट को एक्सटेंड करता है फॉर्म को लेने के लिए, इस बार भाई बहुत एक्टिव मोड में है, ठीक है, और एकदम फुल तैयारी में है जेएसएससी, इसलिए इस बार उम्मीद कम रखिए कि डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। समय रहते आप अपना फॉर्म को डाल दीजिए। हालांकि एज कट ऑफ को लेकर के भी लोगों को समस्याएं हो रही है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लिए अगर देखा जाए तो एज कट ऑफ अलग रखा गया, ओवरऑल एज कट ऑफ अलग है। तो अगर इसमें किसी को आप लोग में से दिक्कत हो रहा है समझने को, ठीक है, समझने के लिए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है कि जाति कब का मांगा गया है, अंचल से कब का मांगा गया, ब्लॉक से कब का मांगा गया है, ठीक है। तो ये सब जो है, अगर आपके अंदर डाउट है, आपके मन में डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को समझा दें, ताकि आप फॉर्म भरने के टाइम में किसी तरह का कोई गलती ना करें, और फॉर्म भरने स्टार्ट होने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल हो जाए, ठीक है। बाकी सारे डिटेल्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होकर के रहिए, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी समस्याएं जो हैं उसका समाधान मैं बता देता हूँ। जो भी चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होता है, क्योंकि हर एक छोटे क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाना आसान नहीं होता है, ठीक है, और सही भी नहीं होता है, इसलिए वहीं पे हम डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, और ठीक है। बाकी अपनी तैयारी के लिए भी वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा बहुत जल्द। अब क्लासेस भी शुरू होंगे, बहुत जल्द बैचेज भी स्टार्ट किए जाएंगे। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।